डेविल से शादी। मिता का रूम। निमी मिता को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिता की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिता अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन तूने और मॉम ने भी उसमें चीनी डाल दी और वो हलवा चाशनी बन गया। ये सुनते ही निमी बोली, तो कम से कम मुझे तब तो बता देती जब मैं हलवा उस टेबल के पास लेकर जा रही थी। तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मिता ने निमी से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार अगर मैं उस समय तुझे कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। निमी मिता को पकड़कर उसे मजाक से मारने लगी कि तभी काव्या जी रूम के अंदर आते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिता तुरंत काव्या जी के पीछे छिपते हुए बोली, मॉम, निमी को बताओ कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुनकर काव्या ने हैरानी से पूछा, आपने भी मतलब? और किसने किसने डाली थी? तभी निमी बोली, इस मिता की बच्ची ने। तो काव्या ने सोचते हुए कहा, तभी इतना ज़्यादा मीठा हो गया था हलवा। खैर छोड़ो इन बातों को। निमी ये लो, ये तुम्हारे पहली रसोई का गिफ्ट है। निमी गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी, इसकी क्या ज़रूरत है? काव्या ने निमी को समझाते हुए कहा, ज़रूरत थी निमी, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिता ने काव्या से सवाल करते हुए कहा, मॉम, वैसे ये क्या है? काव्या ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे निमी को दे रही हूँ। ये सुनते ही निमी बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तभी काव्या ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, निमी, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का, और आज से यह हार भी तुम्हारा ही है। ये कहते हुए काव्या ने उस हार को निमी को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। फिर कुछ ही देर में मिता और निमी आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी निमी सुकून की सांस लेते हुए बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है। अब हम कम से कम 9 से 5 कॉलेज में रह पाएंगे तो थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिता ने भी हामी भरते हुए कहा, सही है यार, इन दिनों हर रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इन दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी माला वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ, एज ए डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। माला की बात सुन मिता ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए पूछा, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? ये सुन माला थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिता ने तपाक से जवाब दिया, था, लेकिन अब नहीं है। वो दोनों लड़ ही रही थी कि तभी निमी बोली, दी अच्छा है कि अब ड्रामा क्लब की डायरेक्टर बन गई। अब आप मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज़। इस पर माला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं निमी, तुम आ जाना ऑडिशन देने। उन तीनों ने कुछ देर तक और बातें की और उसके बाद निमी अपने रूम में चली गई। इस वक्त अंश अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं निमी जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से ही बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है इसमें, और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस टेबल की भी स्मेल अच्छी है। तभी अंश स्टडी रूम से बाहर आया और उसने निमी की सारी बातें सुन ली। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे धीरे चलकर निमी के पास आ गया। उसके करीब आकर बैठते हुए अंश ने उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में?
अंश की आवाज़ सुनते ही निमी हड़बड़ाकर बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? अंश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन नहीं पाया, तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन निमी ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अंश कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर कुछ ही मिनटों में वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? ये सवाल सुनते ही निमी कंफ्यूज होकर उससे देखने लगी। तो अंश ने जोर देते हुए कहा, बताओ। तो निमी कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर मित्तल। निमी का जवाब सुनकर अंश ने कहा, हाँ, ये तो मुझे तुम मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए अंश निमी के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे निमी को घबराहट होने लगी। साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन अंश ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन निमी ने डरते हुए अंश को देखा और फिर नजरें झुकाकर धीमी सी आवाज़ में कहा, तब भी मैं आपको मिस्टर मित्तल ही बुलाती हूँ। अंश तुरंत उसे टोकते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बता मुझे। इससे पहले कि निमी कुछ कहती, अंश निमी के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। निमी इस पूरे टाइम में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अंश ने निमी से फिर पूछा, बताओ निमी, क्या कहती हो मुझे? निमी हकलाते हुए बोली, वो मैं। निमी इससे आगे कुछ कहती कि तभी अंश ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। फिर निमी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, डेविल। ये कहते ही निमी डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश निमी को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल, मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? अंश की बात सुनकर निमी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर मन ही मन बोली, पूरा दिन तो डेविल से शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। तभी अंश ने फिर से पूछा, बताओ। उसका सवाल सुनकर निमी धीरे से बोली, मुझसे शादी। निमी का जवाब सुनकर अंश ने कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना की थी। ये सुनते ही निमी ने तुरंत जवाब दिया, जबरदस्ती तो की थी ना। अंश नॉर्मल से टोन में बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो निमी ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर उसे क्या कहते हैं? अंश ने निमी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उसे हक जताना कहते हैं। ये सुन निमी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर से सवाल करते हुए बोली, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अंश प्यार से निमी के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है। निमी ने फिर से पूछा, और वो क्या है? अंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर पता चल जाएगा। ये सुन निमी इरिटेट होकर धीमी सी आवाज़ में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अंश ने जैसे ही निमी की बात सुनी, वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। अंश का जवाब सुनकर निमी अब आगे कुछ नहीं बोली। वहीं अंश ऐसे ही कुछ देर तक निमी को देखता रहा और फिर उससे पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? निमी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। तो अंश आगे बोला, तुम्हारे कॉलेज खुलने वाले हैं, तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। निमी अंश की बात सुनकर गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर अंश ने उसे समझाते हुए आगे कहा, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। निमी ये सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में ही एक डेविल से शादी हो गई है। निमी ये सब सोच रही थी कि तभी फिर से अंश की आवाज़ उसे सुनाई दी,
ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए अंश बेड पर लेट गया और उसने निमी को भी अपने करीब लिटा दिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, किसी से भी ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही निमी अपना सिर उठाते हुए बोली, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। निमी का जवाब सुन अंश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता हैं। ये सुन निमी मासूम से शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिता करती है, मैं कुछ नहीं करती, सच में। उसकी बात सुन अंश ने कहा, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। अंश की बात सुनकर निमी ने अपना मुंह बना लिया तो अंश बोला, मुझे पता है, तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही निमी ने रोनी सी शक्ल बना ली। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अभी वो डेविल की बाहों में थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर निमी ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। अंश समझाते हुए आगे बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अंश के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर निमी चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। अंश ने निमी की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कैसे निकनेम नहीं पसंद तुझे? तो निमी अपना मुंह बनाते हुए बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बार्बी टाइप के। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अंश निमी की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि अभी निमी उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तभी अंश ने निमी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर वैसे ही निकनेम देता हूँ जैसे तुमने मुझे दिया है। ये सुन निमी कंफ्यूज होकर अंश की तरफ देखने लगी तो अंश कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिचासनी कहकर बुलाऊंगा। अंश के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर निमी को गुस्सा आने लगा और वह खुद को अंश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश की पकड़ बहुत मजबूत होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। निमी को यूं छटपटाता देख अंश ने पूछा, अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल में निकनेम दिया है। निमी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। अंश ने निमी की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं ना? अब मैं भी हो गया तो इसमें क्या नया है? अंश की ऐसी बातें सुनकर निमी चुप हो गई और मन ही मन बोली, मुझे इसके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अंश निमी को अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से निमी के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगले दिन अंश की जब नींद खुली तो उसने देखा कि निमी किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख अंश ने निमी के माथे पर किस किया और उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में अंश ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि निमी अभी भी सो रही थी। ये देख अंश ने अपने मन में सोचा, कितना सोती है ये लड़की, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। ये सोचकर अंश निमी के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी निमी ने नींद में जोर से अंश को एक किक मार दी जिससे अंश नीचे गिर गया, लेकिन निमी अभी भी नहीं उठी। ये देख अंश जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर पूरा पानी निमी के ऊपर डाल दिया, जिससे निमी हड़बड़ाकर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। निमी की आवाज़ सुनते ही अंश बोला, गुड मॉर्निंग। तो अब क्या होगा जब निमी जाग जाएगी नींद से? क्या अंश और निमी की ये नज़दीकियाँ लिखेगी कोई नई दास्तान? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में।